अब चार अतिशय तुमको हम और बताते हैं। अपाया पगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशय। इसके पहले एक चीज और तुमको बतलाना चाहता हूं। अरिहंत परमात्मा के लिए मुख्य रूप से 3 शब्द आते हैं। कितने शब्द आते हैं? परमात्मा की तीनों अलग अलग अवस्थाओं को बतलाने के लिए 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। ये परमात्मा के 3 प्रमुख रूप से नाम हैं। हमारे आगमों में कहीं पर अरिहंत है, कहीं पर अरहंत भी आता है, कहीं पर अरुहंत भी आता है। अरिहंत उनकी साधना की अवस्था को बतलाता है। अरहंत समवसरण की स्थिति को, अरिहंत अवस्था को बतलाता है। अरुहंत सिद्ध अवस्था को बतलाता है। अरि, जब वे साधना करते हैं, किस लिए करते हैं? आंतर शत्रुओं के नाश के लिए। और सबसे बड़ा आंतर शत्रु कौन सा है, आप बताएंगे? सबसे बड़ा अगर आंतर शत्रु कोई है तो वो मोह है। और मोह के मिटते ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म अपने आप मिट जाता है। 4 घाती कर्म होते हैं। 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाला अरिहंत होता है। अरिहंत 4 घाती कर्मों का क्षय करता है। और उन 4 घाती कर्मों में से सबसे पहले अगर किसी कर्म का वो नाश करता है तो वो कौन सा कर्म है? मोहनीय। मोहनीय मिटा, बाकी 3 मिट गए। इसको ऐसे समझो, एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। एक राजा, मानो जिसकी 100 रानियां, और किसी रानी से उसने 100 साल पहले शादी की थी, किसी से 70 साल पहले की, किसी से 50 साल पहले की, किसी से 10 साल पहले की, किसी से 1 घंटे पहले की। राजा साहब मर गए। अब सबकी सब रानियां कह रहे क्या लाएंगे? विधवा कहलाएंगी। कोई 5 दिन पहले जिससे शादी हुई वो ऐसा तो नहीं कह सकती कि यार तू तो 100 साल तक उसके साथ में रही, मैं 5 ही दिन नहीं, तू विधवा हो गई, मैं कैसे विधवा हो जाऊं? कम से कम 100 साल मैं भी भोग भोगूं। क्या ऐसा कह सकती है? बस मोहनीय राजा, मोहनीय कर्म राजा है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और इनसे संबंधित जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सभी की सभी रानियां हैं। अब मोहनीय राजा मर गया तो सब की सब निःसत्व बन जाती हैं। मोहनीय कर्म के क्षय के साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म भी मिट जाता है। ये 4 घाती कर्म, मोहनीय मिटा, बाकी के 3 भी मिट गए। राजा साहब गए, सब की सब विधवाएं बन गई। इस तरीके से 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाले जो होते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। अपाय यानी कि घाती कर्म, आत्मा को जो अपाय यानी कि बुराई, अपाय यानी कि नुकसान, आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले जो कर्म हैं, अपगम, वे दूर हो जाएं। और याद रखिएगा, इन 4 अतिशयों में से अपाया पगमातिशय इसीलिए नंबर 1 है कि यदि अपाया पगम मोहनीय कर्म मिट जाता है तो ज्ञानातिशय ज्ञानावरणीय कर्म से संबंध रखता है। पूजातिशय मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म मिट जाने के कारण से देवी देवता लोग परमात्मा की शक्ति का भरपूर 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 स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, वो पूजातिशय कहलाता है। और परमात्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद परमात्मा जब धर्म देशना देते हैं तो 35 अतिशय पैदा होते हैं। उनके वचनों में 35 विशेषताएं पैदा होते हैं। पहला अतिशय कौन सा? अपाया पगमातिशय। मोहनीय कर्म मिटा तो ज्ञानावरणीय कर्म भी मिट गया, और ज्ञानावरणीय कर्म मिट गया तो ज्ञानातिशय हो गया। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति ज्ञानातिशय है। तो ज्ञानावरणीय कर्म जैसे ही मिटा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दर्शनावरणीय कर्म जैसे ही मिटा, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशय। मोहनीय कर्म मिटा, तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आया, तो परमात्मा की देवी देवता लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो वो क्या है? पूजातिशय कहलाता है। अपाया पगमातिशय की एक दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा तो मैंने कर्म से संबंधित बतलाई। एक दूसरी परिभाषा, जहां कहीं पर भी परमात्मा विचरण करते हैं, विहार करते हैं, अपाय जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले इति, भीति, मारी, मरकी, स्वचक्र भय, पर चक्र भय,
जो परमात्मा के अतिशय हैं वो सभी के सभी दूर हो जाते हैं, अपगम दूर हो जाते हैं, इसीलिए वे भी परमात्मा के अतिशय कहलाते हैं।